नमस्कार मित्रों, भान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग जो खिलजी वंश मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ किए हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को इस वीडियो में IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक नोट्स है कि अलाउद्दीन खिलजी के नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। पूरा नोट्स के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेडिवल हिस्ट्री से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां से आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग उस नोट्स के जो IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दो वक्तव्य में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कथन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ये सही है। दूसरा कारण ये था कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में कारीगरों को कम वेतन देना चाहता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर देख के दिया, यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, यार दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है, आर गलत है। तो यही आंसर सही है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, लेकिन इसका ये कारण नहीं था। तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे आजकल में PDS बोलते हैं, की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो भारत में कहा जाए तो मध्यकालीन शासकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया या बलबन। तो दीवाने मुफ्त खराज की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व से संबंधित था। तो दीवाने मुफ्त खराज जो है वो भू राजस्व से संबंधित था। तो इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। देखिए, ये कई क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, तो सभी क्वेश्चन को मैंने एक ही में लिया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था किसने बाजार सुधार लागू किए थे, या तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया था किसने सर्वोत्तम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। इसी को बाजार सुधार पद्धति भी कहा जाता है या बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किया जाता है। तो इस पर मेंस में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अलाउद्दीन की अपनी एक व्यवस्था थी जिसमें वह मार्केट में सभी चीज़ों के दामों को निश्चित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था। ऑप्शन में है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने विंध्याचल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण भारत का भी अभियान को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जो उपाधि थी उसको सिकंदर सानी या दूसरा सिकंदर भी कहता था। तो ये उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने, ऑप्शन में है दक्षिण को जीता, जजिया लागू किया, सूफीवाद को प्रोत्साहन दिया, राजपूतों से युद्ध किया। तो ये पहला दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम सुल्तान था जिसने विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करके दक्षिण भारत का अभियान प्रारंभ किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने दक्षिण को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था? ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। और दूसरा ये भी पूछा गया था कि सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर 50% कर दिया था। तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश मेंस मध्य प्रदेश प्री में पूछा गया था। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता था कि उसने एक विशाल सेना रखी थी, कि उसके शासनकाल के समय जो मंगोल आक्रमण वो बराबर होते रहते थे, तो उसके लिए उसने विशाल सेना रखी थी
और उस सेना को चलाने के लिए भू राजस्व के रूप में वह 50% उत्पादन या उपज का लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू राजा को राय रायन की उपाधि दी थी? ऑप्शन में रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, बीरबल लाल या सुंदर पांडे। तो सही आंसर है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव को उसने राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन उसकी पत्नी झत्य पाली से उत्पन्न हुआ, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी? ऑप्शन में है सिहाबुद्दीन उमर, खिज्र खां, सदी खां या कुतुबुद्दीन मुबारक। तो सही आंसर है सिहाबुद्दीन उमर। तो सिहाबुद्दीन उमर झत्य पाली से उत्पन्न हुआ था, जो कि देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ऑप्शन में रामचंद्र देव, प्रतापरुद्र देव, मलिक काफूर, राणा रतन सिंह। तो सही आंसर है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव देवगिरी के यादव कुल के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में उसके साथ था? तो ऑप्शन में हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज, बरनी, अमीर खुसरो। तो सही आंसर है अमीर खुसरो। तो एक मूवी आई थी पद्मावत, तो आप उसमें देखे होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। तो अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार भी था और उसके दक्षिण अभियान में उसके साथ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा वर्ग ने उसका विरोध किया था? तो ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कभी भी अपने मामलों में उलेमा या सुल्तान का जो उलेमा वर्ग का जो है वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं चाहता था। वह एक स्वतंत्र शासन की तरह शासन करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? तो ऑप्शन में अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफन खां। तो इसका सही आंसर है मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, तो इसको 1000 दिनारी कहा जाता था क्योंकि 1000 दिनार में खरीदा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया है? तो ऑप्शन में है अमीर खुसरो, अफीक, इसामी और बरनी, इब्न बतूता और बरनी, अब्दुल्ला और रिजकुल्ला मुस्ताकी। तो सही आंसर है इसामी और बरनी। तो इसामी और बरनी ने इस मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो नवीन मुसलमानों को कत्लेआम कराया था उसकी कार्यवाही का विवरण दिया है। नवीन मुसलमान वो थे जो मंगोल जो थे वो आकर दिल्ली में बस गए थे, उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज कार्यों में उलेमा का विरोध किसने किया था? यह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन तुगलक। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कभी भी शासकीय कार्य में उलेमाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहता था, वो स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था? ऑप्शन में है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बलबन। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगद वेतन के बदले इक्ता प्रणाली को किस सुल्तान ने बंद कर दिया था? तो ऑप्शन में है इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन के बदले इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए आपको ये आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि उसी टॉपिक पे मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, तो आपको लगता है उसी का आंसर ये होगा, लेकिन जब आपको एग्जाम देने जाएंगे तब आपको लगेगा कि ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है। कठिन का मतलब है जो इतना आसान लग रहा है वो उतना आसान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक।
तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नामकरण अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय हुई थी। ऑप्शन में है अल्प खान, उलूग खां, नुसरत खां या जफर खां। तो इसका सही आंसर है जफर खां। तो जफर खां जो अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, उसकी मृत्यु मंगोलों से युद्ध करते समय हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम शासक बना था, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इस खिलजी वंश को समाप्त करके ही तुगलक वंश में एंट्री कर जाएंगे। ऑप्शन में है गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खान या उबैद खान। तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक के नाम से खिलजी वंश के पश्चात तुगलक वंश का प्रथम शासक बनता है। तो इसका नाम था गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय में से थे। ऑप्शन में है अल्प खान, उलूग खान, नुसरत खान या जफर खान। नुसरत खान, जफर खान, अल्प खान, उलूग खान। जफर खान, अल्प खान, उलूम खान, नुसरत खान। नुसरत खान, अल्प खान, उलूग खान, जफर खान। तो इसका सही आंसर पहला वाला है। तो अल्प खान, फिर उलूग खान था, नुसरत खान था और फिर जफर खान था। ये चारों क्रम से बहुत ही विश्वसनीय थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण संबंध नहीं था, जो उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन से अधिकारी उससे संबंधित नहीं थे। तो ये था दीवाने रियासत, जो कि आर्थिक विभाग को देखता था। सहना-ए मंडी ये भी संबंधित था। बरीद-ए मंडी ये भी संबंधित था। लेकिन दरोगा-ए मंडी ये कोई पद नहीं था। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण जो पद्धति थी उससे ये दरोगा-ए मंडी से कोई संबंध नहीं था। तो और बाकी तीनों का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में किसका नाम कुव्वतुल इस्लाम दिया गया था। ऑप्शन में है देवल, देवगिरी, देहली या मदुरा। तो इसका सही आंसर है देवगिरी। तो देवगिरी का नाम कुव्वतुल इस्लाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1306 ईस्वी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ऑप्शन में है ब्यास नदी, रावी नदी, सिंधु नदी या सतलज। तो जो सिंधु नदी थी वही 1306 ईस्वी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल उत्तर पश्चिम और अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन के बीच में ये जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किस सेना को वारंगल में परास्त किया था। ऑप्शन में है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी की या मोहम्मद तुगलक की। तो सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की। तो 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे है। तो ऑप्शन में है भू राजस्व, बाजार, दान या न्याय प्रणाली। तो दीवाने मुस्तखराज की स्थापना जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किया था, इसका संबंध भू राजस्व से था। तो देखो स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था जिसका संबंध भू राजस्व विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के समय आक्रमण के समय वारंगल पर किस वंश का शासन था। तो ऑप्शन में है चोल, चालुक्य, काकतीय या यादव। तो इसका सही आंसर है काकतीय वंश। अब इसको विस्तृत जानने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ नोट्स का वीडियो देखिए, वहाँ सब विस्तृत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है। ऑप्शन में अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाजुस सिराज या बर्नी। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी इतिहासकार भी था और दक्षिण अभियानों में वो अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के साथ ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम संबंधित था। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। सहना की नियुक्ति से सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने में, सरकारी गोदामों में गल्ला एकत्रित करने में या गल्ला परिवहन करने वाले व्यापारियों से। तो इसका सही आंसर है सभी प्रकार के गल्ले के भाव निश्चित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। तो ऑप्शन में है दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रियासत या दीवाने रिसालत। तो इसका सही आंसर है दीवाने रियासत। तो दीवाने रियासत जो था वो वाणिज्य मंत्रालय या वाणिज्य विभाग से संबंधित एक नए
विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जिसका नाम था दीवाने रियासत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके समय दीवाने बिजारत अर्थात सैन्य मंत्री पद सृजित किया गया था? तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी। तो दीवाने बिजारत या सैन्य मंत्री जो पद सृजित था, उसका प्रमुख कार्य था सेना की भर्ती करना, सेना का हुलिया नामावली रखना, वेतन बांटना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कौन सा सुमेलित है? तो पहला है कि दीवाने इंसा जो था, इसका कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना था, ये सही है। दूसरा दीवाने रसालत था, इसका कार्य था कि पड़ोसी राज्यों से पत्र व्यवहार करना और दूसरे देशों के राजदूतों से संपर्क करना, तो ये भी सही है। तीसरा था कि दीवाने रियासत अलाउद्दीन द्वारा इस नए मंत्रालय का कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख करना था, तो इस नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने किया था। तो इसमें सुमेलित कह रहा है, तो इसमें तीनों सुमेलित है, मतलब इसमें जो लास्ट वाला आंसर ये तीनों सुमेलित है, अर्थात 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन रहता था? तो ऑप्शन में अमीर खुसरो या हसन निजामी। तो ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी वाला आंसर है, मतलब अमीर खुसरो और हसन निजामी दोनों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? देखिए ये पूछा गया है। ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसमें घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों को अपना एक हुलिया किया गया था, मतलब उनका एक अपना एक हुलिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निर्माण कार्य किसने कराया था? जैसे अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जमात खान का मस्जिद, हजार खंबा महल। तो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि 1309 में मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया, जिसका शासक प्रताप रुद्रदेव था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रताप रुद्रदेव द्वारा अपनी सोने की मूर्ति में डाला गया कोहिनूर हीरा का प्रमाण यहीं से प्राप्त होता है, तो देखिए ये भी सही है। तो असत्य पूछा है, तो असत्य में अगर देखा जाए तो इसमें हम ऑप्शन में हम उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोनों सत्य है। तो असत्य पूछा है तो चौथा वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ की रानी को पाने के लिए आक्रमण किया था। दूसरा, इस घटना का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी कविता पद्मावत में अवधी भाषा में किया है। तो ये देखिए दोनों सही है। इसको जानने के लिए आप एक मूवी आई थी संजय लीला भंसाली की पद्मावत, तो आप उसमें देख सकते हैं इसी घटना का पूरा जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन में है केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों या फिर उसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी वाला, अर्थात 1, 2 दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का उल्लेख अपनी किस किताब में किया है? तो ऑप्शन में है मिफ्ता उल फुतूह, नुब सिहर, किरण उस सादेन, खजानुल उल फुतूह। तो इसका सही आंसर है मिफ्ता उल फुतूह में। इसी में अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास था, ये ए है। रीजन है कि उसने दक्षिण राज्यों का विलय नहीं किया, तो ये दोनों सही है, क्योंकि अगर उसे दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का प्रयास ना होता तो वो उन राज्यों का विलय भी करता, तो उसका विलय नहीं किया। तो उसका ये अगर कह सकते हैं कथन ये कह सकते हैं, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, अर्थात ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कथन है या असर्शन ये है कि अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग या सीरी का किला का निर्माण कराया, ये भी हमने पीछे देखा उसने कराया था। कारण था कि वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। तो ये सही बात है कि अलाउद्दीन ने सीरी का या सीरी दुर्ग का जो निर्माण कराया था वो मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखने के कारण ही कराया था। तो अर्थात ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकी सुल्तानों के कार्यकाल में किसे पूर का सिराज कहा जाता था?
तो ऑप्शन में है जौनपुर, दिल्ली, वाराणसी, आगरा। तो इसका सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर को उस समय पूर्व का सिराज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन में खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या लोधी वंश। तो सही आंसर है खिलजी वंश, जिसने मात्र 1290 से 1320 तक मात्र 30 वर्षों तक शासन किया। लेकिन अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, तो तुगलक वंश ने शासन किया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी वंश से IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों पर चर्चा किया, जिसमें लगभग 44 क्वेश्चन के आसपास हमने सॉल्व किया है। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।